डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है क्लाइमोग्राफ। क्लाइमोग्राफ में हम अध्ययन करेंगे इसका अर्थ और इसका सामान्य जानकारी और इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है या किसके लिए करते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे और उसका भी डायग्राम भी देखेंगे। यानी कि एक डाटा लेंगे एक गाँव का और उसका क्लाइमोग्राफ बनाएंगे। तो चलिए आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं। क्लाइमोग्राफ का अर्थ है किसी स्थान के औसत मासिक जो तापमान है और उसकी सापेक्षित आर्द्रता है, उसके आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के आमने सामने जब हम प्रदर्शित करते हैं, आलेखित करते हैं, वह उस स्थान के क्या कहलाता है? क्लाइमोग्राफ या क्लाइमोग्राम कहलाता है। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं? तापमान और आर्द्रता को प्रदर्शित करते हैं आमने सामने। जैसे कि ये आपका क्या बन गया, एक ऊर्ध्वाधर हो गया और एक क्षैतिज रेखा हो गया। इसमें क्या करेंगे, इधर हम टेम्परेचर ले लिए और इधर ह्यूमिडिटी ले लिए। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? आपका आर्द्रता होता है। और इसमें क्या ले लिए हम? सापेक्षित आर्द्रता और तापमान का जो आंकड़ा ले लिए माह के अनुसार। तो जनवरी में लिए तो जनवरी में एक बिंदु लगाते गए, फरवरी में फिर उसको क्या करेंगे, मिलाते जाते हैं। इस प्रकार से बनता है क्लाइमोग्राफ। लास्ट में देखेंगे हम इसका डायग्राम बनाएंगे तब। अब उसका सामान्य जानकारी देख लेते हैं या सामान्य परिचय देख लेते हैं कि उसका जनक वगैरह कौन है और उसका निर्माण किस लिए किया है, किस उद्देश्य से प्रारंभ में किया गया था, ये सभी जानकारी इसमें देख लेते हैं ताकि आपके वाइवा का क्वेश्चन भी इसमें हो जाए। क्लाइमोग्राफ का सामान्य जानकारी। इस आलेख की जो आकृति एवं ग्राफ पेपर है, वो बनाए गए जो आलेख है या चित्र है, इसकी स्थिति को देखने मात्र से ही हम किसी स्थान की जलवायु संबंधी जो दशा है उसको आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ की जलवायु किस प्रकार से रही है। इस प्रकार से फिर सेकेंड है, 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में जो ग्रिफिथ टेलर नामक महोदय है, भूगोल व्यक्ति है वो, उन्होंने मानव की जो शारीरिक क्रियाएं हैं उन पर तापमान और अपेक्षित जो आर्द्रता है उसके प्रभाव को प्रकट करने के लिए पहली बार इस आलेख यानी कि क्लाइमोग्राफ चित्र को बनाया था और उन्होंने क्लाइमोग्राफ नाम इसको दिया था। यानी कि जो क्लाइमोग्राफ डायग्राम है उसे सबसे पहले किसने बनाया? ग्रिफिथ टेलर ने, और क्लाइमोग्राफ नाम भी ग्रिफिथ टेलर ने दिया है, ये याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट इसका सामान्य जानकारी है, किसी स्थान के क्लाइमोग्राफ बनाने के लिए उसमें सर्वप्रथम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन खींचे जाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींच लेंगे और एक क्षैतिज लाइन खींच लेंगे। इस प्रकार से एक ग्राफ लेते हैं, उसमें क्या करते हैं हम क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन खींच लेंगे। इसके पश्चात है क्षैतिज अक्ष पर जो सापेक्षित आर्द्रता है, सापेक्षित आर्द्रता और ऊर्ध्वाधर अक्ष में तापमान को प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद जो तापमान है और आर्द्रता है उसके आंकड़े के अनुसार हम उसे जिस मंथ में जितने आंकड़े हैं उसके अनुसार उसको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 12 महीने का जो बिंदु है उसको अंकित करेंगे बिंदु में, क्योंकि बिंदु को लास्ट में मिलाते हैं। इसके बाद हमारा क्या करता है, क्लाइमोग्राफ जो है बनता है। इसके बाद क्या करेंगे, जो प्रत्येक बिंदु है उसको क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर अक्षों के लंबवत दूरियों के स्थान पर उसको क्रमशः लिखेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, जो औसत मासिक तापमान है और सापेक्षित आर्द्रता है उसको प्रकट हो जाता है। फिर है किसी बिंदु को अंकित करने के तुरंत बाद जो है वो उस महीने का नाम लिख देना चाहिए, ताकि जनवरी के है तो जनवरी, फरवरी के तो फरवरी, मार्च है तो मार्च का, क्योंकि टेम्परेचर और जो आर्द्रता है उसमें ज़्यादा क्या होती है, उसमें समानता ज़्यादा रहती है। क्योंकि जनवरी फरवरी में आपका तापमान और जो आर्द्रता है जितना है उतना आपके दिसंबर के आसपास भी कभी कभी आ जाता है या नवंबर में कभी कभी रह जाता है। तो इस प्रकार से उसमें क्या हो जाता है, समानता आ जाती है, इसीलिए उसमें क्या महीने का नाम लिखना जरूरी हो जाता है। इसके पश्चात है इन बिंदुओं को महीनों के क्रमानुसार क्या करते हैं, उसको सरल रेखा पर मिला देते हैं। जैसे कि हम 12 माह का जो बिंदु लगाए हैं तापमान और आर्द्रता को दर्शाने, आंकड़े को दर्शा करके उन बिंदुओं को जनवरी फरवरी के हिसाब से सरल रेखा में मिला देंगे तो वो हमारा क्लाइमोग्राफ बन जाएगा। जैसे कि ये हमारा लिए हम जनवरी और इधर ले लिए फरवरी और इधर ले लिए मार्च और ये हमारा अप्रैल और ये हमारा मई और इधर ले लिए जून। तो इसको कैसे मिलाएंगे, ये जनवरी से फरवरी गया, फिर मार्च गया, फिर अप्रैल गया, फिर हमारा मई गया, फिर हमारा ये जून आया, इसके बाद क्या गया, फिर से जनवरी ले गया। ये हमारा क्या बन गया, क्लाइमोग्राफ बन गया। और ये हमारा कैसे प्रदर्शित होता है, ऐसे। ये हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अक्ष है, इस प्रकार से। ठीक, अब यहाँ पर फिर से अगला पॉइंट देख लेते हैं उसके बारे में।
चूँकि टेलर के द्वारा जो बनाए गए क्लाइमोग्राफ है उसका मूल उद्देश्य उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश है यूरोपवासी उनके निवास की संभावनाओं और सीमाओं को इंगित करने के लिए था। यानी कि ग्रिफिथ टेलर ने यह किस उद्देश्य से बनाया था? क्लाइमोग्राफ जो है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यूरोपीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए ये बनाया था। अतः इस क्लाइमोग्राफ में उन्होंने कुछ संकेत प्रस्तुत किए थे, जैसे कि उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम सभी कोणों में वो कुछ संकेत प्रस्तुत किए थे, जिसे नाम दिया है मग्गी, राव, कीन और स्कोचिंग। ये नाम दिया है उन्होंने उस संकेत को। और इन शब्द का जो अर्थ है ये सभी क्या है? जलवायु दशा को प्रकट करती है। इसका अर्थ देख लेते हैं, स्पेशल अर्थ क्या है, क्योंकि आपके वाइवा में पूछ सकते हैं कि जो रेडजेल महोदय है उन्होंने आपके 4 दिशा या जो कोण बनाए थे या कोने थे, जो 4 कोने, उनको किसी नाम से प्रदर्शित किया था, उनका क्या अर्थ है, या उस क्षेत्र का नाम बताइए जो 4 कोने हैं उनका। तो इसमें है फर्स्ट है मग्गी। तो इस मग्गी के लिए किस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया था उसने? उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र के लिए प्रस्तुत किया था। और इसमें तापमान कितना होता है? 15 सेंटीग्रेड से अधिक होता है और सापेक्षिक आर्द्रता जो है 70% रहता है। इस क्षेत्र के लिए मग्गी का प्रयोग किए। फिर है राव, जो है ठंडी व आर्द्र जलवायु क्षेत्र के लिए प्रयोग किए। इसमें आर्द्र जो तापमान है वो 4 सेंटीग्रेड से कम रहेगा, लेकिन जो आर्द्रता है वो 70% से क्या रहेगा? अधिक रहेगा। तापमान कम और आर्द्रता यहाँ पर अधिक होता है। इसके पश्चात क्या है? कीन। तो ये कीन किस क्षेत्र के लिए? ठंडी व शुष्क जलवायु के लिए प्रयोग किए उन्होंने। यहाँ पर जो तापमान है वो 4 सेंटीग्रेड से कम होगा और जो आर्द्रता है वो 40% से कम होगा। और उन्होंने बताया था एक स्कोचिंग। तो जो स्कोचिंग है उसको उष्ण शुष्क जलवायु के लिए बताया था और तापमान जो है 15 सेंटीग्रेड से अधिक और सापेक्षिक जो आर्द्रता है उसको 40% से कम बताया है। इस प्रकार से जो ग्राफ पेपर बनाए गए उसमें आलेख यानी कि डायग्राम में क्लाइमोग्राफ की स्थिति देखने से पता चलता है कि उस स्थान की जलवायु के लक्षण क्या थे, उसके बारे में सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य जानकारी हमको प्राप्त हो जाता है। अब एक उदाहरण के लिए, यदि किसी स्थान की क्लाइमोग्राफ की स्थिति उत्तर पश्चिम होंगे तो उत्तर पश्चिम की जलवायु है वो क्या है? वो उष्ण मरुस्थली होगी। इस प्रकार से हम उसको क्या करेंगे? दर्शाएंगे। फिर इसके बाद ये नीचे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल के पहले हम उसका उपयोग देख लेते हैं। उपयोग किस में करते हैं? जो क्लाइमोग्राफ है उसका उपयोग। तो क्लाइमोग्राफ का उपयोग है जलवायु के जो तत्व है उसको प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे फर्स्ट है यानी कि प्रथम में किस चीज़ के लिए करते हैं? सबसे अधिक ये इस लाइन के लिए करते हैं, तापमान और आर्द्रता के लिए सबसे अधिक इसका क्लाइमोग्राफ का प्रयोग करते हैं और कुछ मात्रा में तापमान वर्षा और तापमान वायु दाब के लिए भी प्रयोग करते हैं। यानी कि आपके जो जलवायु तत्व है उनके लिए भी कुछ मात्रा में इसका प्रयोग होता है क्लाइमोग्राफ का, लेकिन ज़्यादातर आपके तापमान और आर्द्रता के लिए अधिक प्रयोग होता है। तो ये इसका क्या है? उपयोग है या उपयोगिता है, तो इसको याद रखेंगे। फिर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, यानी कि एक डाटा लेते हैं और क्लाइमोग्राफ बनाएंगे। ये है उदाहरण के लिए निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से, ये हम जोधपुर का आंकड़ा लिए हैं, इसका क्लाइमोग्राफ बनाएंगे। आप अपने गांव का आंकड़ा लीजिएगा और उसको बनाकर देख लीजिएगा। ये बहुत ही सरल है। सबसे पहले बॉक्स में लिए हम तापमान और नीचे के बॉक्स में है परसेंट में आपका आर्द्रता। तो ये आपका 12 महीने का नाम दिया हुआ है। और फिर ये वाला जो है ये टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में जहाँ पर बिंदु बिंदु है, और ये वाला जो है नीचे वाला वो परसेंट है। ये देखिए ये तापमान और ये आर्द्रता। तो ये जो तापमान है ये देखते हैं, जनवरी में आपका तापमान कितना है और आर्द्रता कितना है। तो जनवरी में तापमान जो है वो 14 सेंटीग्रेड है और आर्द्रता 27 है, 27%। तो चलिए डायग्राम में इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, 14 तापमान और 27 जो है आपका आर्द्रता है। तो ये देखिए आपका डायग्राम हम लिए हैं जनवरी को, ये जनवरी ले लिए, इसमें 14 जो है टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी जो है कितना लिए हैं हम, वो लिए हैं 27। तो चलिए इसमें प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हम एक ऊर्ध्वाधर लाइन ले लिए हैं, ये हमारा ग्राफ है, और इसमें एक क्षैतिज लाइन हो गया हमारा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि
14 टेम्परेचर किधर है, 14 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखते हैं। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पर लिए हैं हम 15, ये हमारा टेम्परेचर लाइन है। और जो है आर्द्रता देखते हैं, ये हमारा आर्द्रता वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हमें देखना है 27। तो ये हमारा 25 हो गया, तो 27 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमारा 27 आता है। अब चलिए इसको दर्शाते कहते हैं, दर्शाते कैसे हैं, बिंदु के हिसाब से, बिंदु में दर्शाते हैं इसको। थोड़ा इसका साइज बड़ा कर लें ताकि हमें डॉट लगाने में समस्या ना हो। ये देखिए अब ये हमारा 27 आया है यहाँ पास, और यहाँ पास आया हमारा 14। तो इसको हम इसके सीध में लाएंगे 27 और 14 के। तो 14 कहाँ पास आ रहा है हमारा, ये सीधी लाइन से ऐसे आएंगे। देखिए ये देखिए अब 14 कहाँ पास आएगा, ये हमारा 15 है, तो ये इसके सीधे लाइन, और ये हमारा 27 है, तो यहाँ पास हमारा बिंदु बन गया। ये देखिए ये जनवरी लिखा हुआ है, ये जनवरी लिखा है, और ये जो डॉट है ये हमारा क्या है, 14 और 27 का है। किस प्रकार से ये पता चलेगा, तो देखिए हम इसको बताते हैं आपको। ये देखिए यहाँ से हमारा आया 14 आ रहा है यहाँ पास, और ये हमारा 27 वाला लाइन है। ये देखिए ये डॉट यहाँ पास आया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पास जो 14 का जनवरी का है वो बन गया। तो यहाँ पास हमारा क्या है, जनवरी के डॉट है वो मिल गया। इसी प्रकार से हमने जो फरवरी का है वो देख लेते हैं। तो फरवरी का कहाँ कितना है, 16 टेम्परेचर है, और 39 जो है ह्यूमिडिटी है इसका। तो 16 जो टेम्परेचर और 39 ह्यूमिडिटी फरवरी का देख लेते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको अलग एक डाटा लेकर के आपको कैसे बनाते हैं ये डिटेल में एक ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के माध्यम से समझाएंगे आपको। अभी ऐसी सामान्य बता देते हैं, या डायग्राम आपके फाइल के लिए है। तो हम उसमें क्या देखे थे, जो टेम्परेचर है वो फरवरी का 16 और ह्यूमिडिटी 39 है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं फरवरी, आपका 16 टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी 39। तो ये क्या है आपका 15 के जस्ट ऊपर हम लेंगे हैं 16, और 40 के पहले लेंगे हम 39। ये देखिए ये फरवरी के लिए लेंगे। तो ये 15 के जस्ट ऊपर ये क्या है हमारा 15 वाला लाइन आ रहा है, और ये क्या हो रहा है हमारा, ये 39 वाला लाइन जा रहा है। तो यहाँ पास मिल रहा है, तो हमारा डॉट कहाँ पास लगेगा, फरवरी का ये यहाँ पास आ रहा है, क्योंकि ये देखिए हमारा 16 का लाइन और ये जो 39 का लाइन है वो यहाँ पास टकरा रहा है। तो ये देखिए हमारा दो बिंदु यहाँ पास बन गया, एक जनवरी का और एक फरवरी का। तो इसको क्या करेंगे हम लास्ट में इसको साधारण रेखा से ऐसे मिलाएंगे। तो इस प्रकार से सभी को ही हम ऐसे दर्शाए हैं। तो इस प्रकार से ये डायग्राम बनता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कैसे बनाते हैं ये एक ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाएंगे। इसे आप अपने फाइल में बना लेंगे।